बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 7 हमारा वतन की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे नज़म में मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अखज़ कर सके, नज़म सुन पढ़कर मरकज़ी ख्याल तहरीर कर सके, नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सके, हरूफ फजाइया को पहचान के इस्तेमाल कर सके, अपनी तहरीर को दिलचस्प और मौसर बनाने के लिए मुहावरात, ज़रबुल इमसाल, तशबीहात, इस्तारात, अक़वाल और अशार का बरमहल इस्तेमाल कर सकें, अल्फाज, तराकीब और मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए दुरुस्त आराब लगा सकें। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मश्क की जो सरगर्मी करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 7 हम हल करेंगे। मिली नगमे को गौर से पढ़ें और इसमें दी गई मालूमात को समझें। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए आप लोग अशार की तशरीह से मदद ले सकते हैं, क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्चर में अशार की तशरीह की थी, जिसमें हमने समझा था जो जो चीज़ें इस नज़म में बताई गई हैं वो हमें मालूम हुई थी कि ये वतन हमें बहुत प्यारा है, यहाँ सोना उगलती हुई खेतियाँ हैं, चांदी की तरह बहते हुए नदियाँ, चांदी की तरह बहते हुए पानियों की नदियाँ और नाले हैं, यहाँ के बहादुर जवान हमेशा तैयार रहते हैं अपने वतन पर जान कुर्बान करने के लिए, और हम सब के लिए ये वतन बहुत अजीज़ है, हमें ये वतन बहुत अजीज़ है और हम हमेशा अपने वतन के मुहाफ़िज़ रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, अशार की तशरीह से मदद लेते हुए आप लोगों ने इस सबक के अंदर जो मालूमात बयान की गई हैं वो एक दूसरे को बतानी है। सवाल नंबर 8 है, झेल में दिए गए अशार को समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, आइए इन अशार को पढ़ते हैं। इसकी सोना उगाती हुई खेतियाँ, पिघली चांदी लुटाती हुई नदियाँ, है हमारा वतन सबसे प्यारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ लिखें। सवाल नंबर 9 है, मिली नगमे का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। हमारा प्यारा वतन हमारी आरजुओं का सहारा है, ये हमारी आंखों का तारा है, ज़रूरत पड़ने पर हम इसकी खातिर जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 10। झेल में दिए गए अशार की तशरीह लिखें। तशरीह लिखते हुए ज़रबुल इमसाल और अक़वाल का बरमहल इस्तेमाल करें। अशार हैं, सुरमई वादियाँ लहलहाते चमन, इसके सहरा हसी दिल नशी इसके बन, रश्क फरदौस है आज सारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। इस बंद में शायर वतन अजीज़ की तारीफ, वतन अजीज़ की सरजमीन की तारीफ बयान कर रहा है। ये वतन हमारे लिए अल्लाह ताला का एक हसीन तोहफ़ा है, जिसके लिए अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। शायर कहता है कि इस वतन की खेती सोना उगाती है, इसके हरे भरे खेतों से कीमती और नकद आवर फसलें जैसे कपास, गंदम, गन्ना उगती हैं। इस वतन की नदियों में और नालों में चांदी जैसा साफ शफाफ पानी बहता है, जो हमारी फसलों को सैराब करता है। हमारा देश हमारा प्यारा देश है और हमारा वतन हमें हर चीज़ से ज़्यादा प्यारा और अजीज़ है। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है ज़ुबान शनासी। सवाल नंबर 11 है, झेल में दिए गए अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर करने के लिए दुरुस्त आराब लगाएं। सबसे पहला लफ्ज़ है वतन, वाव के ऊपर ज़बर, तोय के ऊपर ज़बर, दिलकश, दाल के नीचे ज़ेर है, लाम पर जज़म, काफ के ऊपर ज़बर और शीन पर जज़म। सुरमई, से सीन के ऊपर पेश है, रे के ऊपर जज़म, मीम के ऊपर ज़बर। बहादुर, बे के ऊपर ज़बर है और दाल के ऊपर पेश। मुल्क, मीम के ऊपर पेश है, लाम के ऊपर जज़म है। मिल्लत, मीम के नीचे ज़ेर है, लाम पर शद और ज़बर है।
प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 12। दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। आरजू जुमला है, ये मेरी आरजू है कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दूं। दिलकश, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात बहुत दिलकश और हसीन हैं। रश्क फरदौस, मेरे वतन के सहरा और चमन रश्क फरदौस हैं। हसीन, वतन की हसीन वादियाँ हमारे लिए बायसे फ़ख्र हैं। पासबां, हमारे जियाले हमारे वतन के पासबां हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हरूफ फ़जाइया के बारे में। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हरूफ फ़जाइया की तारीफ़ और इसकी मिसालें और इसकी अक़साम। वो ख़ास अल्फाज जो जोश या जज्बात की शिद्दत में बेसाख्ता ज़ुबान से अदा होते हैं उन्हें हरूफ फ़जाइया कहा जाता है। जुमले बनाते वक्त हरूफ फ़जाइया के बाद फ़जाइया की अलामत लगाई की जाती है। जैसे माशाअल्लाह के बाद फ़जाइया की अलामत लगाई गई और फिर जुमला लिखा गया, कितना खूबसूरत मंजर है। मुख्तलिफ जज्बात और तासुरात के लिए अलग अलग अल्फाज अदा किए जाते हैं। जैसे पुकारने या बुलाने के लिए अरे, ए, अजी, अबे, ओ, इन्हें हरूफ निदा कहते हैं। बे, खुशी के इजहार के लिए आहा, वाह वाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, इन्हें हरूफ इम्बिसात कहते हैं। जीम, अफसोस के लिए हाय हाय, वाए, अफसोस, हीफ, आह, उफ, इन्हें हरूफ तासुफ कहते हैं। दाल, हैरत के लिए सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, इन्हें हरूफ इस्तेजाब कहते हैं। हे, नफ़रत के लिए दुर दुर, तुफ, थू, छी, ला हौला वला कुव्वता, इन्हें हरूफ नफरीन कहते हैं। वाव, तहसीन और आफरीन के लिए शाबाश, वाह वाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, चश्मे बद्दूर, इन्हें हरूफ तहसीन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऊपर दी गई इन तारीफ़ों और मसालों को सामने रखते हुए हमने हल करना है सवाल नंबर 13। झेल में दिए गए हरूफ फ़जाइया की मदद से जुमले बनाएं। मिसाल दी गई है, एक मिसाल दी गई है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, कारी साहब ने बहुत खूबसूरत तिलावत की। तो प्यारे बच्चों, आइए अब इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। अबे, अबे रुक, मेरी बात तो सुन, कहाँ भाग लिए। चश्मे बद्दूर, चश्मे बद्दूर, आज तो आप बहुत दिलकश नज़र आ रहे हैं। वाह वाह, वाह वाह, क्या खूबसूरत कलाम पेश किया है आपने आज। हाय हाय, हाय हाय, चोर तो घर का सारा सामान ले गए। आहा, आहा, आज का मैच तो खूब दिलचस्प है, दोनों टीमें बेहतरीन खेल रही हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।